इंडियन स्मार्टफोन का सपोर्ट करने का बात आता है तो कौन दे देंगे इसके लिए? क्या बात कर रहे हो आप? वो फोन लेने के बाद कुछ ऐसा सीन हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जब भी इंडियन स्मार्टफोन मोबाइल्स का बात आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आता है, पहला माइक्रोमैक्स और सेकंड लावा। इसके अलावा और कोई तीसरा है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा। वहीं पे अगर चाइनीज का बात करें तो उसमें बहुत सारा आता है, रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया। कहाँ ये लोग और कहाँ ये दोनों, तो इन दोनों का तो कोई टक्कर है ही नहीं। चाइनीज फोन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि उस हिसाब से आप देखिए कि एक लावा का फोन कितना बिकता होगा और एक वीवो ओप्पो का फोन कितना बिकता होगा। आप उस हिसाब से जज कर सकते हैं कि हमारा इंडियन मोबाइल कंपनी का क्या हालत है। अभी हम लोग को सबको अच्छे से पता है कि हम लोग कभी जानबूझ के चाइनीज फोन नहीं खरीदते, मजबूरी होता है, क्योंकि वो लोग इतने चीप प्राइस पे हम लोग को इतना अच्छा स्पेक ऑफर कर देता है कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। स्मार्टफोन के नाम पे हम लोग कोई कचरा फोन तो नहीं ना खरीद सकते हैं, सीधा सा बात है। आपको स्पेक चाहिए, इंडियन देख करके आप ये तो नहीं ना कर सकते हो कि आप कोई बेकार फोन खरीद लोगे और फिर बाद में आपको थोड़ा सा अफसोस हो कि ये क्या खरीद लिया हम। ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखा जाए तो टेक यूट्यूबर जितने भी है सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। और अगर कोई कंपनी ऐसा फोन निकालता है इंडियन, एज ए इंडियन, तो हम लोग सब सपोर्ट करेंगे उसको। और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो लोग तो बिना किसी प्रमोशन के ही वीडियो बना देंगे, क्या कि वो लोग खुद चाहते हैं कि वो लोग इंडियन फोन का रिव्यू करे, लेकिन वो लोग को खुद नहीं मिलते हैं, तो फिर कहाँ से होगा। मेन रीजन क्या है जो ये दोनों कंपनी इतना पीछे है इंडियन होकर भी। तो आगे चल के इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हम लोग के पास प्रोडक्ट। जब भी इंडियन कंपनी में जितना फोन आता है तो वो आपको लगता नहीं कि वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, स्पेक दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं उस प्राइस पे। और वहीं पे ओप्पो और वीवो, रियलमी वाले इतना कम प्राइस पे इतना चीप फोन निकाल देते हैं कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो हम लोग को लाचारी में वो फोन लेना ही पड़ता है। चाइनीज फोन को आखिर बेनिफिट होता कहाँ से है? ये लोग को बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि इन लोगों के पास वर्कर ज्यादा है, इन लोगों के पास फोन का डिमांड ज्यादा है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे फोन एक मंथ में बेच देते हैं। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना फोन बिकता है। तो जितना फोन बिकेगा उतना प्रॉफिट होगा तो ये लोग और बनाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों का ग्रोथ बहुत ज्यादा आगे है। और आपको अच्छे से पता है कि एक रेडमी को ले लीजिए एग्जाम्पल में। आप रेडमी दुनिया का पहला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अभी तक का जो कि बहुत ज्यादा फोन बेचता है। हमारे इंडियन मोबाइल कंपनी में कोई डिवाइस उतना अच्छे से सेल नहीं होता है, तो फिर वो बिकेगा नहीं तो प्रॉफिट होगा कहाँ से? प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लोग बनाएंगे कहाँ से? इन सब टॉपिक को देखते हुए ये लोग उतना फोन नहीं निकाल पाते हैं। ये बात अच्छे से पता होगा कि हम लोग को सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कोई पैसा नहीं लगता है, वो फ्री होता है हम लोग के लिए। लेकिन कंपनी इसको जो प्रोवाइड करवाता है तो उसको उसके लिए भी पैसा लगता है, और वो पैसे हम लोग से ले लेता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है। और यही देखा जाए तो अगर इंडियन मोबाइल कंपनी जितना भी है, माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं देते हैं, क्योंकि इन लोगों को एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा तब जाके ये लोग हमको अपडेट दे पाएंगे। अगर चिप का करे या डिस्प्ले का करे या बैटरी का करे, तो इन सब का जो फैक्ट्री होता है वो चाइना में ऑलरेडी है। तो उन लोगों को कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होता है, और उन लोगों को जो जितना भी डिवाइस वो लोग बनाते हैं वो सब कम प्राइस पे वो लोग अवेलेबल करवा लेते हैं। और हमारे इंडिया में आने के बाद ये थोड़ा सा टैक्स ही लगता है, तो इन लोगों को थोड़ा सा सस्ता में पड़ जाता है। वहीं पर अगर एक इंडियन कंपनी बनाएगा मोबाइल, तो उन लोगोों को हर एक चीज बाहर से मंगाना पड़ेगा, उसका एक्सपोर्ट का खर्चा अलग से आएगा, तो उस हिसाब से फोन महंगा भी हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि ओप्पो हर एक 3 सेकंड में एक डिवाइस बनाता है, वहीं पे हम लोग का जो माइक्रोमैक्स है और लावा है, ये लोग का टेक्नोलॉजी उतना आगे नहीं है, ये लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक डिवाइस बनाने में। तो इन लोगों का मैन्युफैक्चरिंग पावर भी बहुत ज्यादा है हम लोग के कंपेयर। अगर बात सॉफ्टवेयर अपडेट का ही किया जाए तो ये लोग अभी बहुत पीछे हैं। अभी इन लोगों को बहुत कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, बहुत कुछ, जो कि इन लोगों से बहुत ज्यादा ही अलग है। अभी हम लोग को कैमरा में, डिस्प्ले में, बैटरी में, हर एक चीज में बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन का जरूरी है। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा काम करने का नीड है। माइक्रोमैक्स का 3 ही फैक्ट्री है पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, और लावा का सिर्फ एक ही है। तो ये लोग कितना प्रोडक्शन करेंगे अगर बनाएंगे भी? तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों का प्रोडक्शन क्वालिटी अभी भी बहुत लो है, क्योंकि इन लोगों को बहुत सारा फैक्ट्री का नीड है। और वहीं पे ओप्पो, वीवो वाले, उन लोगों के पास तो अनगिनत फैक्ट्रीज हैं, जिससे कि वो लोग अनगिनत डिवाइस बना लेते हैं।
और उन लोगों का टेक्नोलॉजी भी इतना हाई है ना कि वो लोग चाहेंगे ना तो एक दिन में कितना फ़ोन बना लेंगे ऐसे ही। ये बात सुन के शौक लग जाएगा कि मैं हमारे इंडिया में जो है कि पूरा जितना स्मार्टफोन बना है अभी तक में सिर्फ एक ही 5G है जो कि आया है लावा की तरफ से, लावा अग्नि। और अभी तक में एक डिवाइस, दूसरा डिवाइस ऐसा नहीं है जो कि 5G हो। लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि टाटा जो है सेमीकंडक्टर में उतर चुका है और वो लोग खुद का चिप बनाना स्टार्ट करने ही वाले हैं। और ऐसा होने से हम लोग को फायदा होगा क्योंकि हम लोग को तब उसका एक्स्ट्रा हम लोग को जो चार्जेस होता है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, वो हम लोग को बच जाए। ये लोग कभी ग्रोथ कहाँ से करेंगे? ग्रोथ तभी करेंगे ना जब इन लोगों का कोई डिवाइस बिकेगा और अच्छे से बिकेगा ताकि इन लोग को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो जब तक कोई कंपनी एक अच्छा डिवाइस नहीं बना सकता है तब तक कोई लेने वाला ही नहीं है। जब कोई लेगा तभी उसका ग्रोथ बढ़ेगा और ऐसा करने के बाद ही एक इंडियन मोबाइल कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, जिससे कि हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि एक इंडियन मोबाइल कंपनी का हम लोग रिव्यू दें। लाइक का एम करते हैं 151, हम कोई चंदा नहीं मांग रहे हैं, लाइक का एम कर रहे हैं। आप हमको पता है कि आप लोग कंप्लीट कर दोगे।